भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ दिनों से। और Hi everyone, welcome back to the channel. Today I want to talk about something that's super important but often misunderstood: vaginal discharge. That's right, I'm diving into my journey with it, the different type of discharge and how I navigate through some challenge especially related to PCOD. तो जिनको भी PCOD है उन्हें कभी vaginal discharge बहुत ज़्यादा होता है, sometimes heavier, sometimes it might be little discharge due to hormonal imbalance. मैं इसलिए अपसेट थी, 2 दिनों से मुझे वेजाइना में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, लाइक हल्की सी बर्निंग। तो मैं स्ट्रेस में बहुत जल्दी आ जाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वेजाइनल इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया था। एंड जिसको भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना, उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते ही आते हैं। तो ये सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, बट नाउ आई एम फाइन। तो कभी कभी क्या होता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जो हमने इनरवेयर पहने होते हैं वो भी बहुत जल्दी वेट हो जाते हैं, एंड पूरे टाइम वेट रहने के कारण वेजाइनल इन्फेक्शन होना विच इज़ वेरी वेरी कॉमन। और मेरे साथ पहले भी हो चुका है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, इसलिए मुझे बहुत जल्दी स्ट्रेस भी हो जाता है कि कहीं वो चीज़ वापस से ना हो जाए। पहले कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं थी, बट अब मुझे उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट. What's healthy and what's not when it's come to discharge? Healthy discharge will be very throughout your cycle, but it should be clear, odorless, and not cause irritation. If you are even doubt, ट्रस्ट मी, गट ओवर बॉडी ट्रेंड टू स्पीक लाउडली, क्योंकि डिस्चार्ज बहुत टाइप के होते हैं। क्लियर डिस्चार्ज जो होता है वो हेल्दी होता है, लेकिन उसके अलावा ग्रे, येलो, ब्लू, ग्रीन और ब्लड के साथ में थोड़ी सी स्पॉटिंग होना विच इज़ नॉट नॉर्मल। इस सिचुएशन में हमें डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए. Now, there were definitely tough episodes along the way. There were days marked by vaginal burning or irritations that left me feeling frustrated and बहुत ज़्यादा stress में भी थी. I tried to connect the dots and realized dehydration is the key. फिर पिया मैंने 7 से 8 ग्लास वाटर एंड उसके बाद में everything is fine एंड मेरे को burning sensation भी नहीं हो रहा था. Drinking enough water made a massive difference, not just for discharge but also my overall health. Now let's addressing something else: personal hygiene. It's a big part of maintaining a healthy vagina, and of course hygiene plays an integral role in maintaining a healthy vagina. I swear by using panty liners especially or heavier discharge days, but remember, change them regularly and avoid using them all the time. They can lead to irritate if left on for too long. पीरियड्स के आने के कुछ दिन पहले डिस्चार्ज होना और पीरियड्स के जाने के कुछ दिन बाद तक डिस्चार्ज होना विच इज़ कॉमन, लेकिन दैट टाइम हमें पैंटी लाइनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जिससे कि हमारी वेजाइना हेल्दी रहे और हम इन्फेक्शन से बचे रहें. And also I learned from experience that the right innerwear makes a world of difference. I used to stick with the same one for a month, but I realized investing in breathable cotton underwear not for only kept me comfortable but also endured my body parts were happy. नोट टू सेल्फ: चेंज योर इनरवेयर एवरी 6 months लेडीज़. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने इनरवेयर को 6 months में रिप्लेस करें, चेंज करें, क्योंकि कॉमनली होता है कि हम सेम अंडरवेयर को सालों तक वेयर करते रहते हैं. Cotton underwear and that long made a massive difference. It allow air circulation and help absorb moisture better, reducing any risk of irritation. एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट यूज़ पब्लिक टॉयलेट, क्योंकि हमें पता है कि पब्लिक टॉयलेट का हाल कितना गंदा है एंड उसके कारण वेजाइनल इन्फेक्शन का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है. इसकी जगह हम पी डिस्पोजेबल डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस डिस्चार्ज हेल्प टू प्रोटेक्ट द वेजाइना and urinary tract against infection and provides lubrication to the vaginal tissues. तो इसीलिए हमें प्यूबिक एरिया के हेयर को रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं है. हम चाहें तो बस ट्रिमिंग कर सकते हैं, इसके अलावा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ना ही हमें वी वॉश यूज़ करना है और ना ही हमें ऐसे कोई चीज़ें यूज़ करनी है जो कि हमारी वेजाइना के पीएच बैलेंस को ख़राब करे, क्योंकि हमारी वेजाइना अपने आप को खुद ही क्लीन कर लेती है. आफ्टर यूरिन पास करने के बाद में हमें टिश्यू पेपर से उस एरिया को ज़रूर ड्राई करना चाहिए. अगर हम वेट रखेंगे उससे भी वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, और बार बार वेजाइना को वॉश करने से पीएच बैलेंस जो होता है वो बिगड़ता है. इसीलिए आफ्टर यूरिन पास करने के बाद में हमें अब टिश्यू पेपर से अपने वेजाइना को ड्राई करना है और ड्राई ही रखना है.
अगर इनर वेयर वेट हो गया है तो हमें दिन में 2 बार अपने इनर वेयर को ज़रूर चेंज करना चाहिए फॉर हेल्दी वेजाइना। My journey taught me a lot about self-care. My top tips for maintaining a healthy vagina: embrace colorful fruits and vegetables. हमें अपनी थाली को एकदम रेनबो की तरह सजाना है। बहुत सारी कलरफुल वेजिटेबल्स और कलरफुल फ्रूट्स को अपनी डाइट के अंदर ज़रूर ऐड करना है। एंड हेल्दी फैट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। Incorporating fresh fruits, veggies, whole grains not only boost overall health but also helps maintain a balanced pH level down there. And smoothies are my best friend. They extend beyond just intimate health. मैं कभी आपके साथ रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी. I also started snacking a nutrition-rich dry fruits, especially dates. They are not just delicious, they are packed with fibers and minerals which helps regulate hormones. And इसी के साथ कभी कभी पनीर भी खा लेती हूँ मैं स्नैकिंग में. Water is essential. Make sure you are drinking enough water throughout the day, जिससे कि यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स इजीली रिमूव हो सके. रिसेंटली मैंने बहुत कम पानी पिया था, उसकी वजह से मुझे वेजाइना में बर्निंग सेंसेशन जैसा फील हो रहा था एंड आई क्राइड अ लॉट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पेनफुल एंड अजीब सी फीलिंग है जो कि मैं नहीं बता सकती. इसीलिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेजाइना की हेल्थ के लिए. एंड ऑफकोर्स हमें हाइजीन का तो ध्यान रखना ही है. चूज ब्रीदेबल फैब्रिक्स, चेंज योर इनर वेयर रेगुलरली एंड नेवर underestimate the power of regular shower. And most important, don't skip your gynecologist visit. They can be lifesavers. Honestly, a key part of my journey has been mindfulness. Focusing on my mental well-being has helped me embrace my body and its process. I start journaling about my experience to understand my body better. When you write about how you feel, it opens doors, not only physical awareness but also empowering. To wrap up things up, I want to all you know that experiencing different type of vaginal discharge is normal. Understanding the nuisances allow me to embrace my body's natural rhythm rather than shame it. हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है. ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मेरे लिए वर्क करे वही आपके लिए भी करे. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू लिसन योर बॉडी, ईट हेल्दी एंड नेवर हेजिटेट टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल इफ समथिंग फील ऑफ. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके बाय.